हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से। तो आज का व्लॉग हमारा थोड़ा सा हटके होने वाला है, ना कि रोज की तरह अपनी डेली एक्टिविटी दिखाना वो सब। आज हम बात करने वाले हैं सीरियस टॉपिक में, नॉट सीरियस बट हाँ एक थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन मैंने पिक किया है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से सुनता हुआ आ रहा था, लगभग 4-5 दिन हो गए हैं। तो टॉपिक है हमारा बिग बॉस सीजन 18, जिसको हमारे सारे भाई लोग, सारे भाई बहन हमारे फॉलो कर रहे होंगे। पिछले 3 महीने से जो शो चल रहा था, और हमारे काफ़ी सारे भाई लोग, हमारे इन्फ्लुएंसर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बिग बॉस का डिसीजन फेयर था, एंड जो हम सबका एक्सपेक्टेड विनर था, क्या वही जीता, या फिर क्या बिग बॉस ने डिजर्विंग विनर को ही सेलेक्ट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने पिक करी हैं, और थोड़ा सा मैंने मतलब समझा है चीज़ों को, ऑनलाइन रिसर्च करके या फिर खुद से सीजन देख के समझा है। तो बात करेंगे ट्रूली कि फैक्ट्स पे, कि क्या एकदम जो सेलेक्टेड फैक्ट्स जो थे, उन सारे चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या विनर करणवीर भाई के अलावा कोई और भी हो सकता था, या करणवीर भाई इज द वन जो डिजर्व करते थे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ दिल्ली एनसीआर से हैं, तो ऑब्वियसली हम सब लोग अपने रजत दलाल भाई को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हम बात करेंगे रजत दलाल भाई की, और उन्होंने कैसा, उनकी जर्नी रही, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, क्या नहीं किया, कैसा क्या उनका परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, इस पर बात करते हैं। तो अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ, मेरे को तो लगता था कि मतलब रजत भाई ही जीतेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें बिग बॉस में मेनली क्या टास्क, राइट। तो मेरे को नहीं लगता कि रजत भाई ने कोई भी ऐसा टास्क होगा जिसमें रजत भाई का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा। उन्होंने सारे टास्क में उनका एकदम पूरे जोश के साथ उनका पार्टिसिपेशन था। अगर मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करूं, तो क्या टास्क में अगर बिग बॉस ने 10 लोगों की टीम में ग्रुप बना के घर में कोई टास्क दे दिया है, तो उन लोगों को वो करना ही है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, उस टास्क में कौन एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, कौन पूरी जी जान लगा रहा है, उसमें रजत भाई एक नंबर 1 पे थे। उन्होंने सारे टास्क में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। और घर के अगर मैं काम की भी बात करूं, वो किसी काम को करने में कोई पीछे नहीं थे। अपना जितना भी काम मिल रहा था उसमें उन्होंने पूरा वो अपना 100% दे रहे थे, राइट। और टास्क में भी सारे टास्क ही उन्होंने जीते, कोई टास्क ऐसा नहीं था। तभी तो उनका मतलब पूरे सीजन में बाहर ही नहीं हुए, मतलब इविक्शन हुआ ही नहीं। तो टास्क के मामले में तो मेरे को नहीं लगता कि रजत भाई ने कोई कमी छोड़ी होगी। और दूसरा बात करते हैं कि एक जैसे हमारे एलविश भाई वहाँ पर रजत भाई को सपोर्ट करने गए थे, तो उसमें कुछ हमारे मीडिया के जो भाई बंधु हैं, उनका कहना था कि रजत भाई कहते रहते हैं कि हाँ मैं पाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, और पास्ट में भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। यार, तो मेरा कहना है कि भाई डार्क पास्ट तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। कोई पास्ट में कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी वो सारी बातें भूल के अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करना चाह रहा है, अपना करियर स्टार्ट करना है, तो भाई किसी को डिमोटिवेट क्यों करना। तुम उसके पास्ट के बारे में बात करो, ना कि पिछले 3 महीने से बिग बॉस में वो कैसा खेल रहा है। अगर तुम उसकी बातें देखोगे, उस भाई की बातें सुनोगे, तो एकदम लॉजिकली बातें कर रहा था भाई। ऐसा नहीं कि भाई खाली ऐसी फुद्दू वाली बातें कर रहा था। तो भाई की बात में लॉजिक था, कॉमन सेंस था, कोई ऐसा फालतू नहीं था। ठीक है, पास्ट हर किसी का खराब होता है, लेकिन हाँ, अगर कोई अपनी उन सारी चीज़ों को भूल के अपना पूरा सब कुछ डार्क जो भी था भाई का, उन सबको भूल के अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि उसको क्रिटिसाइज, उसको डिमोटिवेट करना चाहिए था। बट ठीक है, रजत भाई ने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया, उन्होंने अपने गोल पर फोकस किया कि हाँ उनको क्या अचीव करना है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है। बट कोई नहीं, सबका होता है ये सारी चीज़ें। वोट आउट की बात करें तो भाई वोटिंग के बेस पे तो मेरे को नहीं लगता कि रजत भाई से कहीं कोई वोटिंग में कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से भाई को दबा के वोटिंग हुई है, दबा के। जितने हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई हैं यहाँ के, दिल्ली हरियाणा एनसीआर के, रजत भाई के सपोर्टर हो गए, और एलविश भाई के सपोर्टर अपने कटारिया भाई हो गए, और राजवीर भाई हो गए, जितना हमारा जाट समाज, गुजर समाज, सारे लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट रहा है उसमें।
तो वोटिंग के लिए तो मतलब जैसे कह रहे थे कि हाँ वोटिंग में भाई हार गया, तो वो एक गलत था। हाँ, एक एक टॉपिक और था, अगर तुमने नोट, इंटरनल वोटिंग में मेरे को लग रहा है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट बैठा रखे होंगे जो करणवीर भाई को वोट कर रहे होंगे, तब हो सकता है इंटरनल वोटिंग में वो जीत गया। और हमारे भाई के सपोर्ट में इंटरनल वोटिंग में तो कोई था नहीं ऐसा, तो हो सकता है कि वहाँ पे कहीं भाई को कमी रह गई होगी। लेकिन अगर बाहर के वोटिंग की बात करें तो भाई वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। लेकिन कोई नहीं, मतलब ये तो चलो गेम का पार्ट है कि हाँ कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन एक समाज में एक गलत संदेश नहीं जाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि सबको पता है कि कौन भाई डिजर्विंग विनर था, कौन फेयर गेम खेल रहा था, कौन कैसा कर रहा था, राइट। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो मेरा तो मानना है कि रजत भाई को ही जीतना चाहिए था। और भाई ने चाहे गेम जीता हो ना जीता हो, लेकिन सबका दिल जरूर जीता है, क्योंकि भाई का गेम एकदम जेन्युइन, भाई दिल का एकदम साफ, क्योंकि ना वो कोई सीरियल एक्टर ना कुछ कि ठीक है सामने के सामने दूसरे के सामने कुछ और पोर्ट्रे कर रहा है और उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी कुछ और है। वो भाई जैसा गेम के बाहर था वैसा ही वो भाई गेम के अंदर था, कुछ ऐसा उसने कुछ अलग से पोर्ट्रे नहीं कर रहा था कि हाँ दिखावा कि हाँ भाई कि क्रीम मक्खन लगा के कि दूसरे के सामने अपनी बातें रखना, वो सब कुछ करना। वो एक भाई का प्लस पॉइंट था कि वो जो है वो है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हाँ किसी को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, उससे सिर्फ वही बातें करना, नहीं, वो भाई का प्लस पॉइंट था। लेकिन कोई नहीं, मतलब ये गेम का एक वो है कि हाँ रेस में 10 लोग हैं तो फर्स्ट तो एक ही आएगा, बट हाँ जो रिजल्ट है वो जेन्युइन होना चाहिए, ना कि ठीक है भाई इंटरनल वोट उसको नहीं पड़े तो इसलिए उसको जो है विनर नहीं माना। हमको उसमें बाकी के पैरामीटर भी कंसीडर कर सकते थे, सबका हम एक वेटेड निकाल के हम देख सकते थे, ना कि सिर्फ इंटरनल वोटिंग। हो सकता है इंटरनल वोटिंग में भाई तुमने सब अपने बंदे बैठाए हो इंटरनल वोटिंग के लिए, ये भी तो एक फैक्ट है। बट कोई नहीं, मतलब हम तो अपने दिल से पहले भी हम रजत भाई को सपोर्ट कर रहे थे, अगर आने वाले टाइम पर वो किसी और गेम में जाते तो वहाँ भी हमारा रजत भाई को ही सपोर्ट रहेगा। और बाकी रजत भाई ने मतलब खेला तो बहुत अच्छा, नो डाउट, कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरे सीजन को एकदम एक तरफा मीटर पूरा खींच के रखा था, जहाँ चाहे वोटिंग की बात हो चाहे टास्क की बात हो, और एकदम बढ़िया से अपना भाई ने सिस्टम सेट कर रखा था वहाँ भी। तो ऐसा था अपना रजत भाई का। ये दो चार फैक्ट थे। हमारा फैक्ट नंबर 1 कि टास्क में परफॉर्मेंस, दूसरा था हमारा कि भाई का जो बात कर रहे थे कि इसका पास्ट इतना डार्क है, क्या ये समाज में क्या संदेश जाएगा, वो समाज में संदेश तो बहुत अच्छा जाएगा उससे, क्योंकि भाई कोई आदमी पहले उसने मानो कुछ किया, लेकिन हाँ बिग बॉस में आके ये 100 दिन की जर्नी, 105 दिन की जर्नी में आके उसने एकदम दूसरी पर्सनैलिटी के साथ वो बाहर आया, तो लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। एंड जो बात करी तीसरी हमारी की इंटरनल वोटिंग, यार इंटरनल वोटिंग तो फेक भी हो सकती है सारी, क्या है उसमें, हमने अपने बंदे बैठा दिए अंदर 50 ले भाई चलो ये हमको इसको जिताना है, इंटरनल वोटिंग मारो इस पर खींच के, क्या है वो जीत गया भाई। लेकिन हमको इसमें बाकी के पैरामीटर भी तो रखने चाहिए थे कि क्या ये सही है नहीं है, मतलब उसने जिसने इतने 105 दिन में जो जो परफॉर्म किया सबका कुछ ना कुछ देख के एक फाइनल इवेल्युएट करनी चाहिए थे हमको रिजल्ट, ना कि ठीक है इंटरनल वोटिंग के बेस में लास्ट में हमने एक विनर कर दिया। बट कोई बात नहीं, ये तो मतलब एक गेम का वो है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ज़िंदगी बहुत लंबी है, हम तो भाई से ही कहेंगे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिल बड़ा रखें, आगे काफ़ी चीज़ें आएंगी। हाँ लेकिन बात है भाई से हमने काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ नई लर्निंग थी उसमें कि हाँ कि कैसे कैसे मतलब तुमको टॉर्चर करते हैं मेंटली फिजिकली, राइट, और तुमको कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़ते हैं जब तुम किसी ऐसे फोरम में होते हो, किसी ऐसे शो में होते हो। बट हाँ, तो मैं तो भाई अपने भाई का हम पहले भी सपोर्ट कर रहे थे, और आगे भी अगर भाई किसी दूसरे प्रोग्राम में आते हैं तो हमारा फुल सपोर्ट रहेगा भाई को। तो इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। सारे भाइयों को राम राम हमारी तरफ से, और अगर गलती से कोई चीज़ हमने गलत बोल दी है तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं। बाकी अपना प्यार बनाए रखना, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी सबको।